हाय जेमिनी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए जेमिनी, देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर जेमिनी। अल्लाह शुक्र। ओके, सो जेमिनी यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सो कीप इन माइंड जेमिनी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख रही हूँ आपके और आपके पर्सन के बीच में। ये एक जनरल रीडिंग है आपके लव लाइफ में कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ में। अब बहुत टाइम आप देखेंगे कि अब मैंने प्रिडिक्शन दिया है कि आपके पर्सन आपके लव लाइफ में मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन आ रहा है वापस आपका कोई दोस्त, या आ रहा है आपका कोई रिलेटिव, या फिर ऐसा कोई फ्रेंड आ रहा है जिससे आपकी दोस्ती टूट गई थी। राइट, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका लवर ही हो जिन जो आपके माइंड पे है। वो यू वर्सेस देम स्प्रेड में ज़्यादा रेजोनेट होता है। दिस इज जस्ट अ जनरल प्रोडिक्शन कि आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है आपकी तरफ। राइट, अगर ये वही पर्सन है जो आपके माइंड पे है, ग्रेट। बट अगर ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स देर आर चांसेस कि अगर आपकी बात किसी से बहुत टाइम तक नहीं हुई, से 5-6 साल हो गए, राइट, वेरी वेरी फ्यू टाइम्स वही पर्सन रिटर्न करेंगे। राइट, वो यू वर्सेस देम स्प्रेड में आपको इनकी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, सो ये देख रहे हैं हम जेमिनी कि आपके लव लाइफ में आगे जाके क्या हो सकता है। ओके, अरे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द पास्ट यहाँ पे um, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, मुझे लगता है आपकी या इस पर्सन की, जहाँ पे एक सुपरमैन या सुपर वुमन वाली फीलिंग देख पा रही हूँ मैं। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में डे ड्रीम कर रहे थे, ओके, ऑफ अ हैप्पीली एवर आफ्टर। ये पर्सन चाहते थे आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर, और मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको सच्चाई बता भी दी। आई फील आप इस पर्सन के साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे जेमिनी। आप इस पर्सन के साथ टीम वर्क करना चाहते थे। आपको एक स्ट्रॉन्ग सेंस था कि भाई हाँ, अगर हम दोनों के बीच में बातें हो रही है तो मैंने आगे बढ़ना है इस पर्सन के साथ। मगर आप जिनसे डील कर रहे थे, राइट, भले ही ये जितना भी आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते थे, राइट, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी दे डिडंट टेल यू दैट दे वांटेड इट। इन फैक्ट इस पर्सन का एक ही एजेंडा था कि आपके पास वापस आए और आपके साथ जो सिचुएशन बिगड़ी हुई थी वही सिचुएशन को वापस से रिवाइव करें और वही सिचुएशन में रहे। सो आई फील जेमिनी ये पर्सन की वापसी तो हुई आपके लाइफ में, और आप काफ़ी सीरियस थे कि हाँ यार, इस पर्सन ने मुझे बात करी है या इस पर्सन से मेरी बातें तो हुई है। यहाँ पे आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखी कि आप दोनों के बीच में एक स्टेबल सिक्योर स्टार्ट हो सकता है, और आपकी तरफ से कोलैबोरेशन वाली एनर्जी भी थी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ, हम दोनों कम्युनिकेट करेंगे, बिल्ड करेंगे फाउंडेशन को, ऐसी एनर्जी थी आपकी। आपके पर्सन भले ही जितना ही, जैसे मैंने कहा, एक ड्रीमी एनर्जी में थे, एक फेरी टेल एनर्जी में थे, और फेरी टेल एनर्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उन्हें समझ में आ गया था कि वो आपके साथ फेरी टेल चाहते हैं, लेकिन फेरी टेल को रियलिटी में बदलने के लिए दे हैड टू बिल्ड द सिचुएशन विथ यू फ्रॉम स्क्रैच। इन्हें झूठ के बुना पर आपके साथ रिलेशनशिप वापस नहीं शुरू करनी थी, इन्हें सच्चाई के साथ शुरू करनी थी। लेकिन या तो यहाँ पे बातें आप दोनों के बीच में आधी अधूरी हो गई, जहाँ पे आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली। राइट, आपने तो बड़ी सीरियसली ले लिया इस पर्सन को, और दूसरे लोगों के लिए ये पर्सन ने सोचा कि वो बस बात कर लेंगे एक बार और वापस से जो पुराना सिचुएशन था
बिगड़ा हुआ सिचुएशन था, टूटा फूटा सा फाउंडेशन था, वही सिचुएशन वापस से वो रिवाइव कर सकते हैं। ओके, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पे इन द करंट सिचुएशन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन लव, या तो अ न्यू बिगिनिंग इन लव विद समवन न्यू और अ फ्लो ऑफ इमोशंस एंड न्यू बिगिनिंग इन लव विद दिस पास्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। सो जेमिनी, फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, मगर ऑल्दो आपके इमोशंस अभी भी जाग रहे हैं, राइट? मैं इतना कह दूं कि अभी भी ये पर्सन अगर ये मैरिड है तो ये मैरिड ही रह रहे हैं और आपके साथ एक अफेयर चाहते हैं, बिकॉज आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो अभी भी इनका फोकस है उनका काम, उनका करियर, उनका गोल्स, उनका फाइनेंस, उनका पैसा, उनके लिए सब कुछ है। आप पे एक डिपेंडेंसी है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत अकेला महसूस करते हैं अपने आप को, या फिर ये पर्सन काम 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 करके बोर हो चुके हैं, तो उन्हें लगता है यार भाई फ़ोन कर लेते एक बार जेमिनी को, बोर हो चुके हैं, एक बार एक इमोशनल वैलिडेशन ले सकते हैं, कि जेमिनी अभी भी बोलेगा आई मिस यू सो मच, आई लव यू सो मच, काश हम दोनों, ये सब चाहिए उन्हें। बट क्या वो ये सब देने के लिए डू दे डिजर्व इट? आई डोंट फील दे डिजर्व इट। वो बस आपके पास आ रहे हैं बिकॉज उनकी एक डिपेंडेंसी है आप पे। अकेले हैं पर्सन, या फिर एक नाखुश है ऐसी कोई सिचुएशन में, वो सिचुएशन से निकलना भी नहीं चाहते और आपको पूरी तरह से रिलेशनशिप सबमिट भी नहीं करना चाहते। आप अभी भी इस पर्सन के साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर अज्यूम कर रहे हैं, मगर वन सेकेंड, आई वांट टू सी दिस, जस्ट वन सेकेंड, क्लैरिफाई कर लेते हैं। यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप आगे बढ़े, इस पर्सन का वेट ना करें, कीप गोइंग विद द फ्लो। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो आप मूव ऑन कर लें। ओके, अब ऐसा हो सकता है कि मूव ऑन करने के लिए यूनिवर्स ने आपको कोई और पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, और अगर आपको लग रहा है मेरे पास और कोई पर्सन नहीं है, बस ये पास का पर्सन है, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है अपने आप से पहले प्यार करें, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको ट्रीट कैसे किसी को करना चाहिए। वापस आ रहे हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि भले ही आपके इमोशंस फ्लो तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी अ पार्ट ऑफ यू इज स्टक ऑन द पास्ट, और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि पास्ट में ना रहे। ओके, पास्ट में अब कुछ नहीं रखा। आई नो आपको मेरी बातें शायद अच्छी ना लगे, बट यहाँ पे एक इमोशनल फुलफिलमेंट की शक्यता बहुत कम है। यू विल नॉट बी इमोशनली फुलफिल्ड बाय दिस पर्सन जेमिनी। आप जो एक हैप्पीली एवर आफ्टर सोच रहे हैं इस पर्सन के साथ, या फिर इस पर्सन के बारे में, यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाली। बट आप जबरदस्ती वो सिचुएशन में रह रहे हैं। यूनिवर्स आपका कह रहा है एक अच्छी सी साइकिल आ रही है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और मूव फॉरवर्ड करें किसी नए के तरफ, या फिर लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड बी ओके। ऐसी सिचुएशन में क्यों रहना जहाँ पे आप इमोशनली हैप्पी नहीं है, लेकिन आप अभी भी इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं। यस, ये पर्सन आ रहे हैं इन द करंट सिचुएशन, बट कीप इन माइंड इनका गोल है पैसा, इनका गोल है इनका करियर। दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। डिपेंडेंसी है। आप उन्हें जब भी कहते हैं ना आई मिस यू वेरी मच, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ये आई मिस यू भी नहीं बोलेंगे, ये बस हाय हाउ आर यू थोड़ा बहुत पूछ लिया, आप कैसे हो, हाउ आर यू, हाउस वर्क, और आप पिघल जाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम हियर। नाउ आने वाले दिनों में इन द फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर स्टिल वेरी मच इन लव विद दिस पर्सन। आपके पास अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार है इस पर्सन को देने को, लेकिन इन द फ्यूचर आप वेरी गुड, आप इमोशनली थोड़ा स्टेबल होने वाले हैं।
थोड़ा ठहरने वाले हैं, आप रुकना चाहते हैं। रुकना इसलिए चाहते हैं बिकॉज़ यहाँ पे अभी भी आपके तरफ से एक झिझक है इस पर्सन को कट ऑफ करके मूव ऑन करने की। जेमिनी, सी जेमिनी, द प्रॉब्लम इज नॉट कि ये पर्सन आपसे प्यार करते ही नहीं करते, करते हैं प्यार, ओके, गारंटी ये करते हैं प्यार। लेकिन प्यार करने के लिए और प्यार को 3D वर्ल्ड में पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए, पब्लिकली एक्सेप्ट करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए और कमिटमेंट के लिए एक लड़ने के लिए, वो सब नहीं करना चाहते हैं। आई फील दिस पर्सन आउट हियर आपको एक बैकअप की तरह देखते हैं कि भाई जब मैं मैरिड लाइफ से बोर हो जाऊं मैं चले जाऊं जेमिनी के पास, या फिर अगर सिंगल है मैं काम कर करके जब थक जाऊं या थक जाऊं, यू नो लाइक जब मैं काम करके थक जाऊं तो वापस चले जाऊं जेमिनी के पास। वैलिडेशन मिल जाए कि जेमिनी मुझसे अभी भी प्यार करते हैं, बस मैं खुश वापस अपनी लाइफ में। ओके जेमिनी, ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है एक ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टेड हैं या थे जो बहुत फेमिलियर थी। फेमिलियर मतलब ये जानते थे एक सिचुएशन को। ये मैरिज हो सकती है, ये करियर हो सकता है, ये फाइनेंस हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, ये हो सकता है पेरेंट्स की बात सुनना ताकि पेरेंट्स खुश रहे, यू नो। तो बहुत टाइम तक ये पर्सन वही सिचुएशन में रहे, ऐसी कोई सिचुएशन में रहे जहाँ से उनका पूरी तरह से वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे सिचुएशन से निकलने की। इन द फ्यूचर ये पर्सन आने वाले हैं आपकी तरफ, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। पहले ये पर्सन ने आपसे वॉक अवे कर लिया था, अब ये पर्सन फुल डेडिकेशन के साथ आपके पास आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन को किसी किस्म की क्लैरिटी मिली है। बहुत छोटी सी एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्लैरिटी ये हो सकती है कि इन्हें पता है कि अगर ये मैरिड है, राइट, उन्हें पता है उनके और उनके स्पाउस के बीच में कुछ बचा ही नहीं है और डिवोर्स कभी भी हो सकता है। सो इस किस्म की क्लैरिटी मिल सकती है। अगर बहुत ज़्यादा फोकस है इनका अपने करियर में, राइट, तो इन्हें समझ में आ रहा है भाई करियर में जितना भी फोकस कर ले खुशी नहीं मिल रही है, रियल खुशी है जेमिनी के साथ। सो एक किस्म का होप, एक किस्म की क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। यू गेट इट? समझ में आ रही है आपको बात? ओके okay. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जेमिनी आपकी लाइफ में कोई नया है शायद। देर इज समवन न्यू इन योर लाइफ, मगर आप उस पर्सन को चांस नहीं दे रहे हैं। आई फील आप किसी को एक चांस नहीं दे रहे अपनी लाइफ में आने के लिए। यू आर होल्डिंग बैक योर लव, ओके, बिकॉज आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अभी भी प्यार है जेमिनी, अभी भी आप इस पर्सन से प्यार करते हैं। अब यू नो व्हाट द फनी पार्ट इज, जब तक ये पर्सन आपकी तरफ सही तरीके से नहीं आ रहे थे, ईमानदारी से नहीं आ रहे थे ना, तब तक आप इस पर्सन को प्यार दे रहे थे। अब जब ये पर्सन ईमानदारी से आपके पास आ रहे हैं ना, अब आपका पूरी तरह से शट डाउन हो रहा है, अब पूरी तरह से आपको इमोशनल अवेलेबल नहीं होना है। यस, ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, काफ़ी हद तक सोचा है, ओके, और अब ये आपके पास एक सही तरीके से आ रहे हैं, सही तरीके से एक सिचुएशन को इमोशनली डिटैच हो रहे, एक सिचुएशन से ब्रेव बन रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हो, आपके पास आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है अकेले और आपसे दूर रह के इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू लाते हैं। मगर यहाँ पे एज आउटकम एक डिसीजन होगा, राइट, एक डिसीजन बनाना है क्योंकि यहाँ पे रिकंसिलिएशन आ रहा है आपके लाइफ में। ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, आपके लाइफ में एक रिकंसिलिएशन के साथ जेमिनी। मगर डिसीजन शायद आप ना बना पाए, क्योंकि आपको पूरी सच्चाई नहीं समझ में आ रही। होता क्या कि ये पर्सन कम्युनिकेट तो करते हैं लेकिन कम्युनिकेशन में सच्चाई नहीं बता रहे, बस आ रहे हैं आपके पास और आपको लग रहा है नहीं वो तो आ गए हो, लेकिन चाहिए क्या, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, राइट। सच्चाई तो हो, क्लैरिटी हो कि भाई आगे क्या करना है, क्या चाहिए, क्या, व्हाट इज द एजेंडा, व्हाट इज द मेन गोल।
वो अभी भी मिल नहीं रहा है। आपको एक वैलिडेशन चाहिए, भाई बोलो मुझे मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कमिटमेंट चाहती हूँ, मैं कमिटमेंट चाहता हूँ, मैं शादी चाहता हूँ, मैं ये वो पास्ट की चीज़ों को भूल के मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ डेडिकेटेड, या यू वांट सम वैलिडेशन, जिसकी वजह से यू विल बी एट अ क्रॉसरोड्स एज द आउटकम। आने वाले दिनों में आपके पास एक डिसीजन होगा कि आपको करना क्या है। डिसीजन मुझे लगता है आप बना नहीं पाएंगे। आई फील यू विल स्टिल बी इनडिसाइसिव कि इस पर्सन को प्यार करे ना करे, वापसी करे ना करे, रिकंसिलिएशन करे ना करे। बिकॉज लाइक आई सेड, या तो ईगो बीच में आ रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपको वो वैलिडेशन चाहिए, भाई मुझे बताओ तो सही कि हाँ भाई मैं हूं तुम्हारे साथ, वो मिल नहीं रहा है, बस वो वापसी कर ली उन्होंने। तो दैट इज गोइंग टू गेट यू वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। ओके।